Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about land and people of India. So we already know India is a large country and India has different landforms, and we will know today physical region of India and life of people in different region. So look at the map of India shown here. The green area shows the plain. ठीक है, तो ये green area जो दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है, plain area दिखा रहा है. Yellow part shows the desert region. Yellow दिखा रहा है desert. Dark brown part has been used for mountains and light brown area shows the areas lower than mountains but higher than plains. ठीक है, तो जो light brown area है वो दिखा रहा है कि lower than the mountain but higher from the plains. Plain area से ऊपर but mountain से नीचे. ठीक है, that is plateau. Then we have the land. India is a large country. It is the 7th largest country in the world. It stretches across 2,933 km from Gujarat to Arunachal Pradesh, and from north to south it measures about 3,214 km. यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का, और वहाँ से लेके गुजरात तक की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर. ठीक है, और जो कन्याकुमारी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है हमारा वो है 3,214 किलोमीटर ऑलमोस्ट. ठीक है, सो ये लार्ज कंट्री है, बहुत ही बड़ा हमारा वाइड स्प्रेड है इंडिया. ठीक है, फिजिकली रीजन इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल रीजन. ईच रीजन हैज़ इट्स ओन काइंड ऑफ क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन प्लांट्स. ठीक है, सो हर रीजन के अपने नेचुरल वेजिटेशंस हैं जो नेचुरली वहाँ पे ग्रो हुए हैं और वाइडली वो स्प्रेड भी हैं. द 6 फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया आर एज फॉलो: द नदर्न माउंटेन्स, द नदर्न प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट, the peninsular plateau and the coastal plain, the island. ठीक है, so first we are going to talk about the northern mountains. So there is a chain of high mountains in the north of our country. तो यहाँ पे बहुत high mountains है जिन्हें बोलते हैं हम हिमालयाज. In fact they are the highest mountain in the world, और ये सबसे highest mountain है, सबसे ऊंचे mountains हैं जिन्हें हम बोलते हैं हिमालयाज. ठीक है, the northern most of these mountain is the Karakoram range. Karakoram range यानी हर रेंज को नाम दिया गया है, तो Karakoram range is the northern most. सबसे ऊपर जो है काराकोरम रेंज है. अ रेंज इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स. जब लाइन से माउंटेन होते हैं तो उसको बोलते हैं रेंज ऑफ माउंटेन्स या रेंज. ठीक है, द हिमालय लाई टू द साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज. काराकोरम से नीचे होते हैं हिमालयाज. दे फॉर्म अ काइंड ऑफ आर्क फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो ये एक आर्क का काम करते हैं, यानी एक बैरियर का काम करते हैं. ठीक है, और जम्मू कश्मीर से लेके और पूरा अरुणाचल प्रदेश तक इनकी पूरी एक रेंज है. ठीक है, then the wall of mountain turns arc from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh. Then the wall of mountain turns southwards. ठीक है, तो जो wall of mountains है वो कहाँ है, southwards है. Here there are number of hill range which are together called पूर्वांचल. ठीक है, तो इन पे hill range जो है उनको हम बोलते हैं पूर्वांचल, क्योंकि वो पूर्व की तरफ है तो उन्हें हम पूर्वांचल बोलते हैं. The Himalayas are 3 parallel range of mountains. हिमालय में 3 parallel range है mountains की. The northernmost is called Greater Himalayas. तो जो सबसे ऊपर है उनको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय. जो सबसे बड़े हिमालय है, सबसे ऊंचे जो हैं उन्हें हम ग्रेट हिमालयाज, इनर हिमालय, लेसर इनर हिमालयाज भी बोलते हैं. ठीक है, देन साउथवर्ड इज द लेसर हिमालय एंड द आउटर इज द हिमालयाज और शिवालिक. ठीक है, तो जो बीच में है उनको मतलब ग्रेट हिमालय से नीचे वाले को हम बोलते हैं लेसर, और फिर उनसे नीचे वालों को हम बोलते हैं हिमालय या शिवालिक रेंज. The Great Himalayas are the highest. Mount Everest, the highest peak in the world, is in the Great Himalaya. ठीक है, तो ग्रेट हिमालय सबसे हाईएस्ट है, और माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है वो है ग्रेट हिमालयाज में. द थर्ड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा इज़ इन सिक्किम एंड माउंट एवरेस्ट इज़ इन नेपाल. सो कंचनजंगा जो थर्ड हाईएस्ट पीक है वो है सिक्किम में, जो कि हमारा ही एक स्टेट है. ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पड़ता है नेपाल में. द पीक्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द ईयर. जो इनके पीक हैं ये हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं, बहुत ऊंचे हैं, इसलिए हमेशा क्या होता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है और वहाँ पे स्नोफॉल होता रहता है. दैट इज़ वाई वी कॉल इट हिमालयाज. हिम मीन्स स्नो एंड आला मीन्स होम. ठीक है, तो इसलिए हम उनको हिमालयाज बोलते हैं क्योंकि हिम मीन्स होता है स्नो और मीन्स आला मीन्स होम. ठीक है, आला का मतलब है घर और हिम का मतलब है बर्फ. ह्यूज मासेस ऑफ आइस ग्लेशियर्स आर फाउंड इन सम पार्ट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस ग्लेशियर्स मिलते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स ऑल्सो आइस ग्लेशियर्स. इसी तरह के बहुत सारी बर्फ होते हैं, बहुत सारी बर्फ होती है. ठीक है, ग्लेशियर्स आर स्लो मूविंग मासेस ऑफ आइस और रिवर्स ऑफ आइस. ठीक है, तो ग्लेशियर्स क्या होता है, स्लो मूविंग मासेस होते हैं. यहाँ पे बहुत ज़्यादा मास में बहुत ज़्यादा होती हैं, बर्फ़ होती है, और जो धीरे धीरे मेल्ट होकर रिवर का रूप भी ले लेते हैं.
एज दे मूव लोअर टू द वार्मर प्लेस दे मेल्ट इनटू रिवर। जब वो धीरे धीरे मूव होते हैं, नीचे नीचे मूव होते रहते हैं, तो वे दे टर्न इनटू अ रिवर। द गंगोत्री ग्लेशियर गिव्स राइज टू द गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा। एंड द यमुनोत्री ग्लेशियर्स गिव राइज टू द यमुना, और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना। यू कैन सी इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया दैट मैनी अदर रिवर ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द हिमालयस, ठीक है। सो बहुत सारी रिवर्स हिमालय से ही निकलती हैं। देयर आर लो लैंड और वैली बिटवीन माउंटेन्स, माउंटेन्स के बीच में लो लैंड या वैली होती है, दो ऐसे माउंटेन है बीच में वैली होती है, या उसको लो लैंड भी बोलते हैं। देहरादून, दून्स मीन्स वैली, ठीक है, तो दून का मतलब होता है वैली। देहरादून, कुल्लू एंड कश्मीर आर द वैली बिटवीन हिमालय रेंज, हिमालय रेंज के बीच में देहरादून, कुल्लू, कश्मीर, ये क्या है, वैलीज हैं। मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन आर सिचुएटेड अमंग द माउंटेन्स लाइक शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग आर सम हिल स्टेशन विच टूरिस्ट लव टू विजिट, ठीक है। तो ये जो हिल स्टेशन है ये लाई करते हैं माउंटेन्स के बीच में, हिल्स के बीच में। देन वी हैव लाइफ ऑफ द पीपल। The climate in the northern Himalayas region is good for cultivating fruits like apple and pears। तो यहाँ जो हिमालयस का जो रीजन है यहाँ पे बहुत अच्छी जो ये जगह है ये है एप्पल्स के लिए और पियर्स के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क हेयर इन ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड्स में ज़्यादातर लोग यहाँ काम करते हैं। एंड सम ग्रो राइस एंड मेज एंड रेयर एनिमल्स, कुछ लोग यहाँ पे राइस मेज और करते हैं और जानवर पालते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो मेक कार्पेट्स एंड वुलन थिंग्स एंड अर्न देयर लिविंग बाय लुकिंग आफ्टर टूरिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग कारपेट्स भी बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे ना वुल बहुत अच्छी होती है, पश्मीना वुल काफ़ी अच्छी होती है कश्मीर में, तो वहाँ से उससे स्वेटर्स बनते हैं, फिर कारपेट मेकिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। पीपल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ग्रो क्रॉप्स एंड मेक हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं। एंड मैनी ऑफ देम वर्क इन टी गार्डन, उनमें से ज़्यादातर लोग टी गार्डन्स में काम करते हैं। ड्रिलिंग ऑफ फॉर ऑयल इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, और यहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग की जाती है, यानी ऑयल निकाला जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव इज द नदर्न प्लेन्स। द नदर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय, ये हिमालय से के साउथ में है नदर्न प्लेन्स। दीज अलुवियल प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा इन द वेस्ट ऑफ टू असम इन द ईस्ट, ठीक है। तो वेस्ट में है पंजाब और हरियाणा और ईस्ट में ये है असम तक। द थ्री ग्रेट रिवर्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज हैव डिपॉजिटेड एलुवियम ओवर दीज प्लेन्स। तो जो पहाड़ों से जब नदियाँ निकलती हैं तो बहुत सारा एलुवियम लेके आती हैं, और वो जब प्लेन एरिया में आते हैं तो वहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं, और उससे सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। तो यही जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर जो है इन्होंने यही प्लेन्स बनाए हैं। अ ट्रिब्यूटरी इज़ अ रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर। एक ट्रिब्यूटरी होती है, ट्रिब्यूटरी बोले ना तो जो छोटी रिवर आके मेन रिवर में मिल जाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। 3 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस आर रावी, ब्यास एंड सतलुज। इंडस रिवर की 3 ट्रिब्यूटरी हैं जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज है। विच फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जो पंजाब हरियाणा में बहती हैं। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज यमुना, घाघरा एंड कोसी फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना, घाघरा एंड कोसी, ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में चलती हैं। द ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ असम, ये असम में चलती है ब्रह्मपुत्र। बिकॉज ऑफ द सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दीज प्लेन्स बाय दीज रिवर विच इज़ कॉल्ड एलुवियम, दिस प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, ठीक है। तो जो ये रिवर्स हैं ये यहाँ पे एलुवियल लेके आती हैं ऊपर से पहाड़ों में से, और फिर यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी होती है प्लेन्स की ये बहुत ही फर्टाइल हो जाती है। एज द Ganga flow into the Bay of Bengal, it slows down at it reaches the sea because the land forms flat. तो गंगा जब फ्लो डाउन होती है इनटू द बे ऑफ बंगाल में जाके, जब वो फ्लोज डाउन होती है तो वहाँ पे ये लैंड फॉर्म, फ्लैट लैंड फॉर्म पे होती है, ठीक है। इट कैन नॉट कैरी सॉइल विद इट, तो फ्लैट लैंड फॉर्म पे वो अपने साथ सॉइल लेके नहीं जाती। सो द सॉइल पाइल्स अप एंड द रिवर बैंक्स इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स टू फ्लो अराउंड द सॉइल डिपॉजिट। द स्मॉल स्ट्रीम कॉल्ड आर डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो वहाँ पे जाके वो एक साथ पाइल अप नहीं हो जाते हैं, और जाके और जब ड्रेन करते हैं सी में तो उन डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती है, मतलब बट जाती है नदी, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। एक्सप्लोर मोर। द सहारा डेजर्ट इज़ द अर्थ लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है वो अर्थ का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, बहुत गर्मी होती है। सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, ठीक है। Then next we have is the triangular region formed by them near the mouth of the river is called delta.
ट्रायंगुलर रीजन जब डेल्टा जहाँ पे नदी जाके ड्रेन करती है अपने आप को सी में, तो जो ट्रायंगुलर रीजन वहाँ पे बनता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा। द डेल्टा ऑफ द गंगा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, इट इज़ कॉल्ड सुंदरबंस। सुंदरबन यानी बंगाल बे ऑफ बंगाल में जब जाके गंगा ड्रेन होती है इनटू द सी, इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो वहाँ पे वो डेल्टा बनाती है सुंदरबंस में, दैट इज़ कॉल्ड द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। Then life of the people, northern plains are very fertile and ideal for growing crops like paddy and wheat, ठीक है। तो गेहूँ, राइस वगैरह के लिए बहुत अच्छी जगह होती है नदर्न प्लेन्स, यहाँ पे बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हेयर, यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, दिस रीजन इज़ डेंसली पॉपुलेटेड एंड हैज़ मैनी लार्ज सिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हो जाते हैं, क्योंकि रिवर बैंक भी है तो सिटीज़ होना लाजमी है। बहुत लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाता है, काम मिल जाता है, ठीक है। एंड ड्यू टू द फ्लैट लैंड देयर आर मोर रोड्स, रेलवेज एंड इंडस्ट्रीज देन हिली एरियाज। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैट लैंड है तो रोड, रेलवेज और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी यहाँ पे हो जाती है। डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू इंडस्ट्रीज एंड वाटर फॉर इरीगेशन फॉर क्रॉप्स, ठीक है। तो डैम्स बनाए जाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और इरीगेशन के काम भी आते हैं। देन यू हैव डेजर्ट। टू द वेस्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स लाइज द थार डेजर्ट। नदर्न प्लेन के वेस्ट में है थार डेजर्ट। दिस एरिया गेट हार्डली एनी रेनफॉल, यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती है, ना के बराबर। दिस रीजन स्ट्रेचेज फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। तो ये गल्फ ऑफ कच्छ से लेके बॉर्डर ऑफ हरियाणा राजस्थान तक पूरा फैला हुआ है। इन द डेजर्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो एंड कैरी सैंड फ्रॉम वन एरिया टू पाइल अप विद द अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सैंड बहुत ड्राई होते हैं तो इजीली हवा के साथ उड़ के चली जाती है दूसरे एरिया में। दिस रिजल्ट इन हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड ड्यून्स। तो एक क्या होगा कि इधर की हवा चलेगी तो मिट्टी उड़ के उधर तक चली जाएगी, ठीक है। और जहाँ तक वो फिर जाके वो जहाँ पे रुकेगी तो वहाँ पे वो सैंड हिल्स बन जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं, मतलब सैंड से हिल्स बन जाते हैं छोटे छोटे, तो उनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। इन सम प्लेसेज अंडरग्राउंड वाटर कम अप एंड द सरफेस एंड फॉर्म्स अ पूल। कहीं कहीं पे अंडरग्राउंड वाटर निकलता है तो वो पूल बना देता है वहाँ पे। प्लांट्स ग्रो अराउंड सच पूल्स, और उसके आसपास प्लांट्स ग्रो भी करते हैं। सच अ ग्रीन स्पॉट इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट इज कॉल्ड ओएसिस। पूरे भरे रेगिस्तान में, भरे डेजर्ट में कहीं यहाँ पे ऐसा कोई ग्रीन प्लेस हो जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर अपने आप निकल रहा हो और उसके आसपास प्लांट ग्रो कर गए हो, तो उसको बोलते हैं ओसिस। मानवर इन राजस्थान इज एन ओसिस, ठीक है। तो राजस्थान में क्या है, मानवर। Then life of the people in desert is very hard due to the lack of water। पानी की कमी से यहाँ की जो लाइफ होती है बहुत ही हार्ड होती है। Crops do not grow, यहाँ पे क्रॉप्स नहीं होती हैं। People cannot rear cattle either, और लोग यहाँ पे पशुपालन भी नहीं कर सकते हैं। द कैमल इज़ अ बिग हेल्प, यहाँ पे सबसे बड़ी हेल्प है लोगों की कैमल, ठीक है, क्योंकि वही सर्वाइव कर सकता है ऐसे कंडीशन में, ज़्यादातर एनिमल सर्वाइव नहीं करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड फॉर डूइंग फ्रेमवर्क। तो ये मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है और उनके लिए बहुत सारे काम भी करता है। वेर एवर दीज आर फार्म्स द कैमल कैन वर्क विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। वो बिना पानी के काम कर सकता है, जिंदा रह सकता है। इट्स पैडेड फीट टू डू नॉट सिंक इन द सैंड। और उसके जो पैडेड फीट होते हैं ना, वो मिट्टी में ऐसे जाते भी नहीं है नीचे, तो वो सर्वाइव कर लेता है, इजीली चल देता है। इट्स टफ लिप्स यूज टू ईट द थ्रोनी श्रब्स ऑफ द डेजर्ट। और जो उसके लिप्स होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, तो जो थ्रोनी होते हैं ना, यानी जो कांटेदार जो चीज़ें होती है लाइक कैक्टस वगैरह होते हैं, तो उसको ईजिली वो खा लेता है। The peninsular plateau. The peninsular plateau lies to the south of the northern plains. Peninsular plateau होता है northern plains के नीचे साउथ में। Most of the peninsular इंडिया इज़ अ प्लेटू और टेबल लैंड, ठीक है। तो ज़्यादातर जो साउथ है इंडिया का वो है प्लेटू में होता है, टेबल लैंड फ्लैट लैंड होता है, ऐसे पर ज़मीन से थोड़ा ऊंचा होता है। अ प्लेटू इज़ एन एरिया ऑफ हाई फ्लैट लैंड, मतलब हाई होता है, मेन लैंड से ऊपर होता है पर फ्लैट होता है। तो इट्स नॉर्थ वेस्ट लाइट टू द अरावली रेंज, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट से ही अरावली रेंज तक है। The Vindhya and Satpura mountains ranges divided the plateau into two regions, Central Highland in the north and Deccan Plateau in the south, ठीक है। तो विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन आती है यहाँ पे, और जिसमें आते हैं सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ और डेक्कन में आते हैं डेक्कन प्लेटू इन द साउथ। द सेंट्रल हाईलैंड आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट ऑफ साल, टीक, बैम्बू एंड सैंडलवुड। तो सेंट्रल हाईलैंड में आते हैं बहुत ही डेंसली फॉरेस्ट आते हैं, जिसमें साल के पेड़ हैं, टीक के पेड़ है, बैम्बू, सैंडलवुड हैं।
दिस एरिया इज़ रिच इन कोल एंड आयरन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल आयरन पाया जाता है, माइनिंग होती है। नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो थ्रू दीज हाईलैंड्स, और यहाँ से बहुत सारी रिवर्स भी निकलती हैं। डेक्कन प्लेटू हैज़ हिल्स ऑन इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज, डेक्कन प्लेटू के ईस्ट और वेस्ट में बाउंड्रीज हैं। द ईस्टर्न हिल्स आर कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न हिल्स आर कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स। जो ईस्ट के घाट्स हैं, हिल्स हैं, उनको ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, और जो वेस्ट के हिल्स हैं उनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। इन मोस्ट ऑफ द एरियाज द लैंड इज़ रॉकी एंड अनइवन, ज़्यादातर लैंड रॉकी है, रॉक पाए जाते हैं, एंड अनइवन मतलब प्लेन नहीं है, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन सम प्लेसेस विच इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, ब्लैक सॉइल यहाँ पे मिलती है जो कॉटन ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी होती है। द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर मेन रिवर्स ऑफ दिस रीजन। देन वी हैव लाइफ ऑफ द पीपल, सम पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू हैव रॉकी सॉइल विच इज़ इनफर्टाइल, रॉकी सॉइल है तो ज़्यादा इनफर्टाइल होता है, फर्टिलिटी नहीं होती है सॉइल में। दिस इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर, देर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी होती है। बट लाइफ इन प्लेट्यू इज़ ईजियर देन द लाइफ इन डेजर्ट और माउंटेन रीजन, बट लाइफ प्लेट्यू में रहने वाले लोगों की जो लाइफ होती है वो माउंटेन और डेजर्ट से थोड़ी ईजी होती है। द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, कॉटन का कल्टिवेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। डिपॉजिट ऑफ कोल एंड मेटल्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग एंड इंडस्ट्री, तो यहाँ पे क्या होता है, कोल मेटल्स को माइनिंग किया जाता है। मैनी डैम्स हैव बीन built that provide water and power to agriculture and industry, तो यहाँ पे बहुत सारे डैम्स भी बनाए गए हैं ओवर द रिवर जो एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए वाटर अवेलेबल कराते हैं। देन लेट्स डू इट, रीड द क्लूज एंड सर्कल द आंसर इन द गिवन वर्ड मेज, सो क्लू पढ़ना है और वहाँ पे हमें आंसर ढूंढना है। दे आर कॉल्ड रिवर ऑफ आइस, सो दीज आर ग्लेशियर्स, ग्लेशियर को बोलते हैं रिवर ऑफ आइस। सो ये जो ऊपर से आप देखेंगे ना 6th लाइन में जी लिखा है, GLACIER ग्लेशियर, ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन। देन द कोस्टल प्लेन्स, देयर आर 2 कोस्टल प्लेन विच आर स्ट्रिप्स ऑफ फर्टाइल लैंड along the western and eastern coast of our country, ठीक है, तो 2 कोस्टल प्लेन है हमारे, जो एक ईस्टर्न है और एक वेस्टर्न है साउथ में। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज़्यादा ब्रॉड है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड इट इज़ ऑल्सो मोर फर्टाइल देन द एलुवियम डिपोजिट बाय द ग्रेट रिवर फ्लोइंग थ्रू इट विच स्लो डाउन है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे रिवर बहती है तो ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वो ज़्यादा फर्टाइल है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। लाइफ ऑफ द पीपल, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द कोस्टल प्लेन इज ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फिशिंग, तो यहाँ के जो कोस्टल प्लेन्स के जो लोग होते हैं ये इनका काम होता है एक तो क्रॉप्स ग्रो करना और दूसरा होता है फिशिंग। देयर आर मैनी पोर्ट्स अलॉन्ग द सी शोर, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे, मुंबई, कांडला, सूरत एंड कोचीन आर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट पे है मुंबई, कांडला, सूरत एंड कोचीन, एंड चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप आर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। देयर दीज पोर्ट्स प्रोवाइड मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल एज दे आर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की जाती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। दिस इज़ वाई दीज कोस्टल प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ रहती है। देन लास्ट वी हैव इज़ द आइलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में है अंडमान निकोबार, ठीक है। लक्षद्वीप ग्रुप्स इज आइलैंड इन द अरेबियन सी, लक्षद्वीप ग्रुप है अरेबियन सी में, यानी एक वेस्ट में है और एक ईस्ट में है। दीज 2 लार्ज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी हमारे इंडिया के ही पार्ट हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स, ठीक है, तो अंडमान और निकोबार में टोटल छोटे छोटे 572 आइलैंड्स आते हैं। दे आर कवर्ड विद फॉरेस्ट, सो दे आर कॉल्ड एमराल्ड इसलिस, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट्री हैं तो इनको एमराल्ड इसलिस बोलते हैं। पीपल लिव बाय फिशिंग, फार्मिंग, मेकिंग वुड फर्नीचर एंड हैंडीक्राफ्ट, यहाँ के रहने वाले लोग करते हैं फिशिंग, फार्मिंग और वुडन फर्नीचर बनाते हैं। देयर आर सम ट्राइब्स हु स्टिल लिव इन फॉरेस्ट एंड डू नॉट हैव मच टू डू विद अदर पीपल, ठीक है, तो यहाँ पे अब भी बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो गाँव में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और उनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फ्रीडम फाइटर्स were sent to these islands as punishment known as काला पानी, तो जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तो यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो भी आवाज़ उठाता था उसको काला पानी भेज दिया जाता था, मतलब अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था जिसे काला पानी कहते हैं। द सेलुलर जेल इन द कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर हैज़ नाउ बिकम अ नेशनल मेमोरियल, जो कैपिटल सिटी है अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे सेलुलर जेल में भेजा जाता था, अब वो नेशनल मेमोरियल बन चुका है। मैनी फ्रीडम फाइटर्स वर इम्प्रिजन इन दिस जेल, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को वहाँ पे जेल की गई।
एंड लक्षद्वीप इज़ अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड। लक्षद्वीप है 36 आइलैंड का ग्रुप। ओनली 11 ऑफ देम आर इनहेबिटेड बाय पीपल, जिनमें से सिर्फ 11 ही हैं जिन पे लोग पाए जाते हैं। द पीपल हेयर लिव बाय ग्रोइंग कोकोनट्स, मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ कोयर एंड विच इज़ द फाइबर मेड फ्रॉम द हस्क ऑफ कोकोनट, एंड फिशिंग इज़ ऑल्सो डन है। ठीक है, तो यहाँ के लोग करते हैं कोकोनट ग्रो करते हैं, और जो उसके ऊपर का जो फाइबर होता है ना, कोकोनट का ऊपर का जो फाइबर होता है, उससे कुछ कुछ चीज़ें हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं, एंड फिशिंग इज ऑल्सो डन है। देन वी हैव, लेट्स रिकॉल, इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री मेजरिंग 2933 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड 3200 kilometers from north to south. Then India can be broadly divided into 6 physical regions. The northern mountain, the Himalaya, is a chain of high mountains. To south of Himalaya, there are fertile and densely populated northern plains. To the west of the northern plains lies the Thar Desert, which is a dry land. The Peninsular Plateau lies on the south of the northern plains. Plateau is a high flat land, also called as table land. The Peninsular Plateau has two parts, the Central Highland and the Deccan Plateau. Eastern and western coastal plain are two narrow strips or fertile plains along with the eastern and western coast of India. The Andaman and Nicobar are the Lakshadweep are two large groups of islands which are a part of Indian territory. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.